जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं इम्पॉर्टेंट साइंस के कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ। 100 फैक्ट्स। पिछली वीडियो भी आपने काफ़ी पसंद की थी, तो आज बच्चों एकदम नए तरीके से आप वीडियोस देख रहे होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप ज्वाइन करके फ्री तैयारी कर सकते हैं। लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे जुड़कर फ्री तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला आपके सामने क्वेश्चन है जो वो है कुपोषण होता है। ठीक है, तो जो कुपोषण, एक मिनट इसके पेन को छोटा कर लूँ बेटा बच्चों थोड़ा सा। ठीक है, कुपोषण होता है तो कुपोषण जो है वो होता है प्रोटीन की कमी से। तो आपको पता है कि प्रोटीन जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कुपोषित हमें, हमारे शरीर को, बच्चों को, इसलिए देखिए बचपन में प्रोटीन अवश्य दिया जाता है। ठीक है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ये थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, आप जानते हैं, उसकी कमी से बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास जो है उसमें कमी आ जाती है। और आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो जो आरएनए का फुल फॉर्म आप जानते हैं, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए जो जीन्स हमारे होते हैं, जो शरीर में जीन्स हैं, उनमें आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए आरएनए होते हैं। तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, तो चीज़ों को आप समझ के अच्छे से चलिएगा ताकि आप उसको नोट भी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट भी करते चले जाइएगा। इसके बाद है प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। तो यूरिया बच्चों जो हमारे, जब हम पेशाब करते हैं उस पर भी निकलता है, यूरिया खाद भी होता है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये भी आता है कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो किसने संश्लेषित करके लैब में बनाया था, तो बनाया था हॉलर ने। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से नोट करते चलिएगा। इसके बाद है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो कितना प्रतिशत जो देखिए एक धान के खेत में यूरिया डाला जाता है, तो यूरिया डालने के पीछे केवल और केवल नाइट्रोजन को उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन से आप जानते हैं कि नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि जिससे पौधे प्रोटीन बनाते हैं जिसे हम खाते हैं। तो होना चाहिए 46%। तो चीज़ों को यहाँ पर अब कई चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे से। विज्ञान में ये होता है कि चीज़ों को आपको रिलेट करके चलना होता है और उसी से प्रश्न बदल के आते हैं। इसके बाद है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो जो नाइट्रोजन है, तो जो हमारा नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, वो एमाइड के रूप में है। ठीक है, इसके बाद है यूरिया का रासायनिक सूत्र, ये भी कई बार आया है, NH2CO NH2। तो ये आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा। मूत्र दुर्गंध देता है। तो देखिए अभी मैंने मूत्र की बात की थी, तो वो करता है यूरिया की वजह से। ठीक है, फिर है दूध में पाश्चुरीकृत किया जाता है। तो जो दूध को बचाने के लिए उसको पाश्चराइजेशन किया जाता है, वो किया जाता है 62 से 70 डिग्री तक। ठीक है, तो इसमें काफ़ी आंसर्स आप देखेंगे। ये बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी। ठीक है, काफ़ी बार ये भी प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद है दूध में पाए जाने वाली शर्करा है। तो दूध में जो है बच्चों लैक्टोज पाया जाता है। तो चीज़ों को आप समझ के अच्छे से आप यहाँ पर चलिएगा। इसके बाद है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो हमेशा प्रकाश वर्ष की बात आ गई तो बच्चे सोचेंगे समय का, और ये प्रश्न बार बार देखिए आता है। तो ये है बच्चों दूरी का। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जैसे मापा जाता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है। तो ये प्रकाश वर्ष देखिए, इसको समझ लीजिए, प्रकाश द्वारा, लाइट द्वारा, ठीक है, एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसी को बच्चों प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट कीजिएगा। और एक कमेंट सेक्शन में अगर आप बता सकें कि एक प्रकाश वर्ष में कितने कितने किलोमीटर होते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न बच्चों आए हुए तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति के बराबर 746 वाट होता है। तो 746 हॉर्स पावर होता है। तो इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जल का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देखिए सवाल जो है दो तरह से बदल के आते हैं हमेशा। कभी आता है कि जल का आयतन न्यूनतम किस टेम्परेचर में होता है, कभी आता है जल का घनत्व अधिकतम कब होता है। तो अधिकतम बच्चों ये 4 डिग्री पे होता है। ये मैंने टॉपिक भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर, जो मैंने विज्ञान की प्लेलिस्ट बनाई हुई है,
उसे अवश्य देखें। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार के हों बच्चों, बिहार का फॉर्म आने वाला है, छत्तीसगढ़ का भी फॉर्म अभी आने वाला, आया नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी देखिए मध्य प्रदेश का, यूपी का तो एग्ज़ाम 10 तारीख को ही है, ठीक है, 10 नवंबर को। तो और आपका राजस्थान का, हरियाणा का आ चुका है, राजस्थान का सॉरी नहीं है अभी। तो आप तैयारी जारी रखें, क्योंकि सबका बच्चों सिलेबस सेम है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, मैंने देखिए गणित की अलग, मैथ की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट की अलग बनाई हुई है, तो आप उसको अवश्य जाकर देखें। और विज्ञान की अलग बनाई हुई है और साथ में सोशल साइंस की अलग बनाई हुई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को जाकर आप प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें। और कई बच्चे देखिए लाइव क्लास के लिए कह रहे थे, जैसा मैं बताता हूँ बच्चों कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मेरा ये काम मतलब वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ, तो जैसा समय मिलता है बच्चों वैसा मैं कार्य करता हूँ, ठीक है। इसके बाद है लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो जो लेंस लगाया जाता है, लोग चश्मा लगाते हैं, उसका क्षमता का मात्रक जो है वो उसकी जो मात्रा है उसको डायप्टर कहते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। अब देखिए इंद्रधनुष से ना काफ़ी सवाल बच्चों बनते हैं। विव ग्योर, ठीक है। तो विवग्योर की बात करें तो देखिए 3 इधर 3 इधर, ठीक है, बीच में क्या आ रहा है आपका, ग्रीन आ रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों एक चीज़ ध्यान देखिएगा कि इंद्रधनुष के रंग जो है ना ऐसे ऐसे करके किनारे किनारे बटे रहते हैं सभी में, ठीक है। तो आखिरी में लाल है और पहला जो है वायलेट है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और जब प्रिज्म की हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी विवग्योर आता है। तो इस टॉपिक को मैंने लाइट वाले टॉपिक में विधिवत समझाया हुआ है और इससे बच्चों प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद है इंद्रधनुष के बीच का रंग, हमने बता दिया कि वह लाल होता है। इसके बाद है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। तो प्रकीर्णन जो रंग का है वह तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ पर करता है। तो इसके भी न्यूमेरिकल मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक। देखिए ये रेटिना जो हमारे आई में होती है बच्चों, उसका जो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, मतलब रियल होता है, उल्टा मतलब इन्वर्टेड होता है, ठीक है, वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है ये लेकिन है कि इंटरप्रेट करके हमारे ब्रेन पे सही सही चीज़ें बच्चों जाती हैं। तो इसका आप इस पॉइंट को भी देखिए, इस पे ना असल में क्वेश्चंस काफ़ी बने हैं और आते हैं, ठीक है, और इसी से आते हैं। इसके बाद है विद्युत फ्यूज़ मिश्रण होता है। तो विद्युत फ्यूज़ जो है हम लोग जो फ्यूज़ में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, अगर आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसमें देखिए तांबा, टिन और सीसा के मिश्रण से विद्युत का फ्यूज़ बनता है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो जल है, उसमें अगर वायु का बुलबुला है तो वह एक अवतल लेंस के भांति करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों की। बाल्टी है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है और उसमें वायु का बुलबुला है, तो वो एक अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई राज्यों में आया हुआ है। तो इसको आप कई बच्चे कर नहीं पाते हैं क्योंकि बस वो पढ़े नहीं रहते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करके समझना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसके बाद है तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो प्रकाश का अपवर्तन, ये काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। तो जो रेज़ आती हैं वो ऐसे मुड़ मुड़ के ऐसे ऐसे करके आती हैं। तो इस वजह से हमें जो तारे लगते हैं कि वो टिमटिमा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कारण केवल है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। मूल रंग कहलाते हैं जो प्राइमरी कलर्स हैं, जिनको मिला करके अन्य रंग बनाए जाते हैं। मूल रंग याद रखिएगा, नीला है, लाल है और हरा है, यानी कि ब्लू, रेड और ग्रीन है, ठीक है, प्राइमरी कलर्स हैं हमारे। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके, ठीक है। जो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, इसमें दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करके जो व्यक्ति है वो साफ साफ देख पाता है। ध्वनि की गति धीमी होती है। तो ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में, और ध्वनि आप जानते हैं निर्वात में ट्रैवल कर ही नहीं सकता। और ध्वनि कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकती है, तो किसी भी ठोस चीज़ में, ठीक है, किसी भी ठोस चीज़ यानी कि सॉलिड में, द्रव में यानी कि लिक्विड में, और ध्वनि कहाँ ट्रैवल कर सकती है, एयर में यानी कि हवा में। और सबसे ज़्यादा स्पीड ध्वनि की सॉलिड में होगी, ठोस में होगी, इसके बाद द्रव लिक्विड में होगी, इसके बाद एयर में होगी। तो कभी धीमी गति की जगह तेज़ गति आ जाए तो आप यहाँ पर सॉलिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उत्तर देखिए ऐसे ही आते हैं और प्रश्न आपके बदल के कैसे भी आ सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। इसके बाद है सुराही का पानी ठंडा होता है।
तो सुराही का पानी जो है वह ठंडा होता है आपका वाष्पीकरण के कारण। तो ये जो उसकी प्रक्रिया आप जानते होंगे, सुराही में पोर्स बने होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जिसके जरिए हवा पास होती है, ठीक है। वाष्पीकरण उसके पीछे कारण है सुराही का पानी ठंडे होने का। और एक सवाल मेरे तरफ से है कि जो कपड़े हम सुखाते हैं, कपड़े आप डाल देते हैं, धूप ना हो बेशक भी, तब भी कपड़े सूख जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। ये भी सवाल आया हुआ है बच्चों, ठीक है। इसके बाद सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है। इसमें सबसे अधिक, अब देखिए आपको ध्यान आएगा, अभी मैं बनाया था विबग्योर, विबग्योर, ये इंद्रधनुष के रंग मैंने बनाए थे, बीच में हरा होता है। जब आप प्रिज्म होती है, उससे अगर आप लाइट को गुजारेंगे तो 7 रंगों में वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो सब किस क्रम में बढ़ता है ये मैंने विधिवत एक्सप्लेन किया, उसको जरूर देखिएगा। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है, वेवलेंथ जो है, लाल रंग का होता है। ये देखिए एकदम कोने में है। अगर घटते हुए क्रम में आ जाए तो याद रखिएगा, इधर का आपको सीरीज याद रखना है। और सबसे कम जो है वायलेट का है, ब्लू का है, ठीक है। इधर से वेवलेंथ बढ़ते चली जाती है, ठीक है। तो कुछ काफ़ी मैंने एक्सप्लेन किए हुए इस चीज़ों को, आपको उसको जाकर बच्चों प्लेलिस्ट से, जो विज्ञान की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आपको देखना होगा, क्योंकि इससे काफ़ी सवाल बदल बदल के बच्चों लाइट वाले टॉपिक से आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। तो बर्तन जो चमकते हैं आपने देखा होगा, उसके पीछे अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है, तो ये काफ़ी बच्चों को अब आ गया होगा, जो उसमें नॉन स्टिक की कढ़ाई तवा सब आती है, उस पर कोई चीज़ चिपकता नहीं है, बहुत कम तेल में खाना बन जाता है, तो टेफ्लॉन। तो सवाल बदल के आ सकता है कि अगर आपको कम तेल में, बहुत ही कम तेल में खाना बनाना है तो आप किस तरह के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। उसमें लोहा, एल्युमिनियम, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, कि टेफ्लॉन की परत वाला बर्तन भी हो सकता है। तो इस तरह से सवाल बन सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस, इनर्ट गैस बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो ये आपका रेडॉन नहीं पाया जाता है, आर्गन है, रेडॉन है, नियॉन है, ठीक है। गुब्बारों में उपयोग होता है, तो गुब्बारों में हीलियम गैस का उपयोग होता है। क्यों होता है, ज़रा सा आप कमेंट सेक्शन में उसको बच्चों बताइएगा, ठीक है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है, तो फोटोग्राफी में बच्चों उपयोग होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फोटोग्राफी में जो उपयोग होने वाली चीज़ें हैं वो है आपकी सिल्वर ब्रोमाइड। आप मेरे ख्याल से चीज़ों को आप नोट करते चल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिल्वर ब्रोमाइड आंसर है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है पानी की अस्थायी कठोरता दूर करता है। तो पानी में 2 तरह की कठोरता होती है, ठीक है। एक अस्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। तो अस्थायी किस वजह से होती है मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। जो अस्थायी कठोरता होती है वह पोटेशियम क्लोराइड की वजह से होती है। तो आपको अस्थायी वाला बताना है, जो कि टेम्प्रोरी कठोरता होती है, हार्डनेस होती है, ठीक है। लोहे के जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो जो परत किस प्रोसेस से, किस विधि से चढ़ाई जाती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बच्चों बताइएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो विद्युत देखिए बच्चों, अब जितने धातु हैं उससे ट्रैवल करती है, आपको पता है, लेकिन सुगमता से सबसे तेज़ी से अगर विद्युत जाएगी, जिसमें सबसे कम अवरोध है। ये सवाल बदल के कैसे आता है कि कौन सा धातु विद्युत में सबसे कम अवरोध उत्पन्न करता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो वह है चांदी। क्योंकि अगर आप अच्छा सुचालक, कुचालक, ये शब्द आपने पढ़ रखे हैं, बार बार सुन रखे हैं, लेकिन अगर जिसको सवाल बनाना है उस बदल के दे देगा, तब इस तरह से बदल के बच्चों आ सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। लोहा निकल क्रोमियम की मिक्स धातु है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील के बर्तन सभी लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, आखिर बनता किससे है? तो लोहा से, निकल से और क्रोमियम से बच्चों बनता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। तो हड्डियों और दांतों में हमारा कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। सोल्डर, टाँका किसका मिश्रण है? वो सीसा और टिन का मिश्रण है, ठीक है, यानी कि लेड और टिन का। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। 24 कैरेट जो है 100% शुद्ध सोना माना जाता है बच्चों, ठीक है। और जो अक्सर जो गहने बनते हैं कभी भी शुद्ध सोने में नहीं बनते 24 कैरेट में, वो हमेशा ही 22 कैरेट, फिर 20, 18, 16 ऐसे कैरेट में उसकी शुद्धता कम होती चली जाती है। क्वार्ट्ज में होता है। क्वार्ट्ज क्या है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, ठीक है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो सबसे शुद्धतम रूप लोहे का पिटवा लोहा है, जिसमें लोहे की मात्रा जो है ज़्यादा पाई जाती है। सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ बच्चों हीरा है। हीरा
सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद है प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबड़ जो है बहुलक होता है आइसोप्रीन का। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु बच्चों लिथियम है, ठीक है। हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो इसमें आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। जो फर्स्ट वाले जो आपका ग्रुप है उसमें होता है बच्चों, ठीक है। तो मैंने पीरियोडिक टेबल वाला बताया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से जाकर। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी, ठीक है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो एक सामान्य मनुष्य का कितना बीपी होना चाहिए? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, तो प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है जो हमें दिखाई देता है 39 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 78,000 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच होता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, तो जो सेकंड का लोलक है उसका आवर्तकाल बच्चों 2 सेकंड का होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, तो उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो एक घड़ी में लोलक जो होती है ऐसे आपको ये ऐसे ऐसे हिलता रहता है, आपको पता होगा घड़ी वाला, ठीक है। इसके बाद अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनॉल, ठीक है। तो जो अश्रु गैस देखते होंगे अक्सर जो है पुलिस जो है जो उपद्रवी तत्व आ जाते हैं तो उनको भगाने के लिए टीयर गैस उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अश्रु गैस का अंग्रेजी में नाम टीयर गैस है। टीयर मतलब आंखों से आंसू लाने वाला, ठीक है। तो उसी पे अश्रु गैस है। तो उसमें क्लोरोएसिटोफिनॉन की वजह से आंखों में आंसू आते हैं और लोग को उसमें चुभता है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए वहाँ से भीड़ को हटाने में इसकी में मदद करता है। डीएनए की इकाइयाँ कहलाती हैं न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।